हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। इस भाग में आप विस्तार से जानेंगे कि धृतराष्ट्र को किस प्रकार का पश्चाताप हुआ तथा शोक में डूबे युधिष्ठिर को किस प्रकार श्री कृष्ण और महर्षि व्यास ने बाहर निकाला। पिछले भाग में आपने जाना था कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्मद्रोहियों के वध का क्या कारण बताया तथा कर्ण ने अर्जुन पर शक्ति बाण क्यों नहीं छोड़ा। इसके विषय में संजय ने धृतराष्ट्र को तथा श्री कृष्ण ने सात्विकी को कौन सा रहस्य बताया था। पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा चैनल के पेज पर मिल जाएगा। द्रोण पर्व अध्याय 183। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, कर्ण, दुर्योधन और सुबलपुत्र शकुनी का और विशेषतः तुमने इस विषय में महान अन्याय किया है। यदि तुम लोग जानते थे कि यह शक्ति रणभूमि में सदा किसी एक ही वीर को मार सकती है तथा इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी न तो इसे रोक सकते हैं और न इसका आघात ही सह सकते हैं, तब तुम्हारे सुझाने से युद्ध आरंभ होने पर कर्ण ने पहले ही देवकी नंदन श्री कृष्ण अथवा अर्जुन पर वह शक्ति क्यों नहीं छोड़ी। संजय बोले, हे कुरुकुल श्रेष्ठ, प्रतिदिन संग्राम से लौटने पर रात्रि में हम लोगों की कर्ण को यही सलाह हुआ करती थी कि हे कर्ण, कल तुम सवेरा होते ही श्री कृष्ण अथवा अर्जुन पर यह शक्ति चला देना। परंतु हे राजन, ऐसा जान पड़ता है मानो प्रातःकाल होने पर देवता ही कर्ण तथा अन्य योद्धाओं के उस विचार को नष्ट सा कर देते थे। मैं तो देव अर्थात प्रारब्ध को ही सबसे बड़ा मानता हूँ, जिससे कर्ण ने हाथ में आई हुई शक्ति के द्वारा रणभूमि में कुंती कुमार अर्जुन अथवा देवकी नंदन श्री कृष्ण का वध नहीं किया। कर्ण के हाथ में स्थित हुई वह शक्ति काल रात्रि के समान शत्रु वध के लिए सदैव उद्यत थी, परंतु भाग्य के द्वारा बुद्धि मारी जाने के कारण उस देव माया से मोहित हुए कर्ण ने इंद्र की दी हुई उस शक्ति को देवकी नंदन श्री कृष्ण अथवा इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन पर उनके वध के लिए नहीं छोड़ा। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, निश्चय ही तुम लोग भाग्य के द्वारा ही मारे गए थे। श्री कृष्ण की बुद्धि के कारण वह इंद्र की शक्ति तिनके के समान घटोत्कच का वध करके चली गई। अब तो मैं समझता हूँ कि उस दुर्नीति के कारण कर्ण मेरे सभी पुत्र तथा अन्य भूपाल यमलोक में ही जा पहुँचे हैं। हे संजय, अब घटोत्कच के मारे जाने के उपरांत कौरवों तथा पांडवों में पुनः जिस प्रकार युद्ध आरंभ हुआ उसी का तुम मुझसे आगे वर्णन करो। प्रहार करने में कुशल जिन सरंजियों और पांचालों ने अपनी सेना का व्यूह बनाकर वहां द्रोणाचार्य पर धावा किया था, वहां उन्होंने किस प्रकार संग्राम किया। भूरिश्रवा तथा जयद्रथ के वध से कुपित हो जब द्रोणाचार्य वहां आए और जीवन का मोह छोड़कर पांडव सेना में उसका मंथन करते हुए प्रवेश करने लगे, उस समय जम्हाई लेते हुए व्याघ्र तथा मुंह बाए हुए यमराज के समान बाण वर्षा करते हुए द्रोणाचार्य के सम्मुख पांडव और संजय योद्धा कैसे ही लड़ सके। हे संजय, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य तथा दुर्योधन आदि जो महारथी रणभूमि में आचार्य द्रोण की रक्षा करते थे, उन्होंने वहां क्या क्या किया। हे संजय, द्रोणाचार्य को मार डालने की इच्छा वाले अर्जुन और भीमसेन पर युद्ध स्थल में मेरे सैनिकों ने किस प्रकार आक्रमण किया, यह सब तुम मुझे विस्तार से बताओ। सिंधुराज जयद्रथ के वध से अमर्ष में भरे हुए कौरवों तथा घटोत्कच के मारे जाने से अत्यंत कुपित हुए पांडवों ने उस रात्रि में आगे किस प्रकार युद्ध किया। संजय बोले, हे राजन, जब रात में कर्ण के द्वारा राक्षस घटोत्कच मारा गया, उस समय आपकी सेना हर्ष में भरकर युद्ध की इच्छा से गर्जना करते हुए वेग पूर्वक आक्रमण करने लगी तथा पांडव सेना मारी जाने लगी। उस समय प्रगाढ़ रात्रि में राजा युधिष्ठिर अत्यंत दीन एवं दुखी हो गए। उन महाबाहु नरेश युधिष्ठिर ने भीमसेन से इस प्रकार कहा, हे महाबाहु भीमसेन, अब तुम ही दुर्योधन की इस सेना को रोको। घटोत्कच के मारे जाने से मेरे मन में महान मोह और अंधकार छा गया है। इस प्रकार भीम को आदेश देकर राजा युधिष्ठिर बारंबार सिसकते हुए अपने रथ पर जा बैठे। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे कर्ण का पराक्रम देखकर घोर चिंता में डूब चुके थे। उन्हें इस प्रकार व्यथित देखकर श्री कृष्ण उनके समीप आकर बोले, हे कुंती नंदन, भरत श्रेष्ठ, आप इस प्रकार व्यथित न होइए। आपके लिए मूढ़ मनुष्यों की सी ऐसी व्याकुलता शोभा नहीं देती। हे राजन, उठिए और युद्ध कीजिए। इस महासंग्राम का भार संभालिए। आपके इस प्रकार घबरा जाने पर विजयश्री मिलने में संदेह है। हे राजन, श्री कृष्ण का कथन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने दोनों हाथों से अपनी आंखें पोंछकर उनसे इस प्रकार कहा, हे महाबाहो, मुझे धर्म की श्रेष्ठ गति विदित है, अर्थात ज्ञात है
जो मनुष्य किसी के किए हुए उपकार को याद नहीं रखता या याद रखते हुए भी भुला ही देता है, उसे ब्रह्म हत्या का ही पाप लगता है। हे जनार्दन, जब हम लोग वन में थे उन दिनों महामनस्वी हिडिंबा कुमार घटोत्कच ने बालक होने पर भी हमारी बड़ी भारी सहायता की थी। हे श्री कृष्ण, श्वेतवाहन अर्जुन को अस्त्र प्राप्ति के लिए अन्यत्र गया हुआ जानकर महाधनुर्धर घटोत्कच काम्यक वन में मेरे पास आया और जब तक अर्जुन लौट नहीं आए थे तब तक हमारे साथ ही रहा। गंधमादन की यात्रा के समय भी उसने बड़े बड़े संकटों से हमें बचाया है। पांचाल राजकुमारी द्रौपदी जब थक गई तो उस महाकाय वीर ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ढोया था। हे प्रभु, युद्ध के आरंभ से ही उसने मेरा बहुत सहयोग किया था और उसने इस महायुद्ध में मेरे लिए ही अत्यंत दुष्कर कर्म कर दिखाया है। हे जनार्दन, सहदेव पर जो मेरा स्वाभाविक प्रेम है वैसा ही उत्तम प्रेम राक्षसराज घटोत्कच पर भी रहा है। हे वार्ष्णेय, वह महाबाहु मेरा भक्त था, मैं उसे प्रिय था और वह मुझे, इसलिए उसके शोक से संतप्त होकर मैं मोह को प्राप्त हुआ जा रहा हूँ। हे वृष्णि नंदन, देखिए कौरव किस प्रकार मेरी सेनाओं को खदेड़ रहे हैं तथा महारथी द्रोण और कर्ण किस प्रकार युद्ध में प्रयत्न पूर्वक लगे हुए हैं। जैसे दो मतवाले हाथी नरकुल एक प्रकार का पौधा के विशाल वन को रौंद रहे हों, उसी प्रकार इस आधी रात के समय उनकी सेना द्वारा यह पांडव सेना कुचल दी गई है। हे माधव, भीमसेन के बाहुबल और अर्जुन के विचित्र अस्त्र कौशल का अनादर करके ये कौरव योद्धा अपना पराक्रम प्रकट कर रहे हैं। ये द्रोण, कर्ण तथा राजा दुर्योधन युद्ध में राक्षस घटोत्कच का वध करके बड़े हर्ष के साथ सिंहनाद कर रहे हैं। हे जनार्दन, हमारे और आपके जीते जी हिडिंबा कुमार घटोत्कच सूत पुत्र के साथ संग्राम करते हुए भला मृत्यु को कैसे प्राप्त हुआ? हे श्री कृष्ण, हम सब की अवहेलना करके तथा सव्यसाची अर्जुन के देखते देखते ही भीमसेन कुमार महाबली घटोत्कच मारा गया है। हे श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्रों ने जब युद्ध में अभिमन्यु को मारा था उस समय महारथी अर्जुन वहां उपस्थित नहीं थे। उस दुरात्मा जयद्रथ ने हम सब लोगों को भी व्यू के बाहर ही रोक लिया था। वहां अभिमन्यु के वध में पुत्र सहित द्रोणाचार्य ही मूल कारण हुए थे। गुरु द्रोणाचार्य ने स्वयं ही कर्ण को अभिमन्यु के वध का उपाय बताया था और जब वह तलवार लेकर परिश्रम पूर्वक युद्ध कर रहा था उस समय उन्होंने ही उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए थे। इस प्रकार जब वह संकट में पड़ गया था तब कृतवर्मा ने क्रूर मनुष्य की भांति सहसा उसके अश्वों तथा दोनों पार्श्व रक्षकों को मार डाला था। इसी प्रकार दूसरे महाधनुर्धरों ने सुभद्रा कुमार को युद्ध में मार डाला था। हे यादव श्रेष्ठ श्री कृष्ण, अभिमन्यु के वध में जयद्रथ का बड़ा कम अपराध था, तो भी उस छोटे से कारण को लेकर ही गांडीवधारी अर्जुन ने जयद्रथ को मार डाला। वह कार्य मुझे अधिक प्रिय नहीं लगा था। यदि पांडवों के लिए अपने शत्रु का वध करना न्याय संगत है तो युद्ध भूमि में सबसे पहले कर्ण और द्रोणाचार्य को ही मार डालना चाहिए। मेरा तो ऐसा ही मत है। हे पुरुषोत्तम, ये कर्ण और गुरु द्रोण ही हमारे दुखों के मूल कारण हैं। रणभूमि में इन्हीं का सहारा लेकर दुर्योधन का ढांढस अब तक बंधा हुआ है। जहां द्रोणाचार्य का वध होना चाहिए तथा जहां सेवकों सहित सूतपुत्र कर्ण को मार गिराना चाहिए था, वहां महाबाहु अर्जुन ने दूर रहने वाले सिंधुराज जयद्रथ का वध किया था। मुझे तो यहाँ अवश्य ही इस सूतपुत्र कर्ण का दमन करना चाहिए। अतः हे वीरवर, अब मैं स्वयं ही कर्ण का वध करने की इच्छा से युद्ध भूमि में जाऊंगा। वहाँ महाबाहु भीमसेन द्रोणाचार्य की सेना के साथ युद्ध कर रहे हैं। हे राजन, ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर अपना भयंकर शंख बजाकर और अपने विशाल धनुष पर टंकार करते हुए बड़ी उतावली के साथ तुरंत वहां से चल दिए। तदनंतर शिखंडी 1,000 रथ, 300 हाथी, 5,000 अश्व तथा पांचाल और प्रबंधकों की सेना साथ ले शीघ्रता पूर्वक राजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे गया। तब पांचालों और पांडवों ने युधिष्ठिर को आगे करके कवच आदि से सुसज्जित हो बड़े जोर से डंके और शंख बजाए। हे राजन, उस समय महाबाहु श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहा, ये राजा युधिष्ठिर क्रोध के आवेश में भरकर कर्ण का वध करने की इच्छा से शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़े जा रहे हैं। इस समय इन्हें अकेले छोड़ना उचित नहीं है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने शीघ्र ही अपने अश्वों को हाँका और दूर जाते हुए युधिष्ठिर का अनुसरण किया, अर्थात साथ दिया। धर्मराज युधिष्ठिर का संकल्प अर्थात विचार शक्ति शोक से नष्ट हो गया था। वे क्रोध की आग में जलते हुए से जान पड़ते थे। उन्हें कर्ण के वध की इच्छा से सहसा जाते देख महर्षि व्यास उनके समीप प्रकट हो गए और उनसे इस प्रकार बोले। व्यास जी ने कहा, हे राजन,
बड़े सौभाग्य की बात है कि संग्राम में कर्ण का सामना करके भी अर्जुन अभी जीवित है, क्योंकि उसने उन्हीं के वध की इच्छा से अपने पास इंद्र की दी हुई शक्ति संचित करके रखी थी। उस महासमर में कर्ण के साथ द्वैरथ युद्ध करने के लिए अर्जुन नहीं गए। यह बहुत अच्छा हुआ। ये दोनों वीर एक दूसरे से सर्वदा स्पर्धा रखते हैं। अतः हे युधिष्ठिर, यदि ये दोनों सब प्रकार से दिव्यास्त्र का प्रयोग करते, तब अपने अस्त्रों के नष्ट होने पर कर्ण पीड़ित हो इंद्र की दी हुई शक्ति को निश्चय ही अर्जुन पर चला देता। हे भरत श्रेष्ठ, उस दशा में तुम पर और भयंकर विपत्ति टूट पड़ती। हे मानद, यह हर्ष की ही बात है कि युद्ध में कर्ण ने उस राक्षस को ही मारा है। वास्तव में इंद्र की शक्ति को निमित्त बनाकर काल ने ही उसका वध किया है। हे भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे हित के लिए ही वह राक्षस युद्ध में मारा गया है। ऐसा समझकर न तो तुम किसी पर क्रोध करो और न मन में शोक को ही किसी प्रकार का स्थान दो। हे युधिष्ठिर, इस नश्वर जगत के समस्त प्राणियों की अंत में यही गति होती है। हे भरतवंशी नरेश, तुम अपने समस्त भाइयों तथा महामना भूपालों के साथ जाकर समर भूमि में कौरवों का सामना करो। आज से 5वें दिन यह सारी पृथ्वी तुम्हारी हो जाएगी। हे पुरुष सिंह पांडु नंदन, तुम सदा धर्म का ही चिंतन करो और कोमलता अर्थात दया भाव, तपस्या, दान, क्षमा और सत्य आदि सद्गुणों का ही अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सेवन करो, क्योंकि जिस पक्ष में धर्म है उसी की विजय होती है। पांडुपुत्र युधिष्ठिर से ऐसा कहकर महर्षि व्यास वहीं अंतर ध्यान हो गए। द्रोण पर्व अध्याय 184। संजय बोले, हे राजन, व्यास जी के ऐसा कहने पर वीर धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं कर्ण का वध करने के विचार से हट गए। कर्ण के द्वारा घटोत्कच के मारे जाने पर उस रात धर्मराज युधिष्ठिर दुख और अमर्ष के वशीभूत हो गए थे। उधर भीमसेन के द्वारा आपकी विशाल सेना का विनाश होता देख युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से इस प्रकार कहा, हे वीर, तुम द्रोणाचार्य को आगे बढ़ने से रोको। तुम तो शत्रुओं को संताप देने वाले हो और द्रोण का विनाश करने के लिए ही बाण, कवच, खड्ग और धनुष सहित अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हो। अतः हर्ष में भरकर रणभूमि में द्रोणाचार्य पर धावा करो। तुम्हें तो यहाँ किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। जन्मेजय, शिखंडी तथा दुर्मुख पुत्र यशोधर ये हर्ष और उत्साह में भरकर चारों ओर से द्रोणाचार्य पर धावा करें। नकुल, सहदेव, द्रौपदी के 5 पुत्र, प्रभद्रक गण पुत्रों और भाइयों सहित द्रुपद और विराट, सात्यकी, केकय और पांडुपुत्र अर्जुन ये द्रोणाचार्य के वध की इच्छा से वेग पूर्वक उन पर धावा बोल दें। इसी प्रकार हमारे समस्त रथी, हाथी, अश्वों की जो कुछ भी सेना अवशिष्ट है अर्थात बची है वह और पैदल सैनिक ये सभी रणभूमि में महारथी द्रोणाचार्य को मिलकर मार गिराएं। हे राजन, पांडुनंदन महात्मा युधिष्ठिर के इस प्रकार आदेश देने पर वे सब वीर द्रोणाचार्य के वध की इच्छा से वेग पूर्वक उन पर टूट पड़े। उन समस्त पांडव सैनिकों को पूरे उद्योग के साथ सहसा आक्रमण करते देख शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने समर भूमि में आगे बढ़कर उनका सामना किया। उस समय द्रोणाचार्य के जीवन की रक्षा करते हुए राजा दुर्योधन ने अत्यंत कुपित हो पूरे प्रयत्न के साथ पांडवों पर धावा किया। तदनंतर एक दूसरे को लक्ष्य करके गरजते हुए पांडव तथा कौरव योद्धाओं में पुनः युद्ध आरंभ हो गया। वहाँ जितने रथ और सैनिक थे वे सभी थक गए थे। हे राजन, युद्ध में अत्यंत थके हुए महारथी योद्धा निद्रा में अंधे हुए जा रहे थे। अतः संग्राम में कोई चेष्टा नहीं कर पा रहे थे। यह 3 पहर की रात उनके लिए सहस्त्रों प्रहरों की रात्रि के समान घोर, भयानक एवं प्राणहारिणी प्रतीत होती थी। वहां बाणों की चोट सहते और शतविक्षत होते हुए निद्रांत सैनिकों की आधी रात बीत गई। उस समय आपकी और शत्रुओं की सेना के समस्त क्षत्रिय उत्साहहीन एवं दीन चित्त से हो गए थे। उनके हाथों से अस्त्र और बाण गिरे जा रहे थे। वे उस समय अच्छी तरह युद्ध नहीं कर पा रहे थे। फिर भी वे लज्जाशील होने के कारण अपने धर्म पर दृष्टि रखते हुए अपनी सेना छोड़कर जा न सके। हे भारत, दूसरे बहुत से सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर नींद से अंधे होकर वहीं सोने लगे। कुछ लोग रथों पर, कुछ हाथियों पर और कुछ लोग अश्वों पर ही सो गए थे। हे नरेश्वर, नींद से बेसुध होने के कारण वे किसी भी चेष्टा को समझ नहीं पाते थे और उन्हें दूसरे योद्धा मारकर यमलोक भेज देते थे। बहुत से सैनिक शत्रुओं को स्वप्न में ही पकड़कर उन्हें मार रहे थे, तो कुछ निद्रांत होकर नाना प्रकार की बातें कहते हुए कभी अपने आप पर ही प्रहार कर बैठते, कभी अपने पक्ष के ही लोगों को मार डालते और कभी शत्रुओं का भी वध कर देते थे। हे महाराज, हमारे पक्ष के भी बहुत से सैनिक शत्रुओं के साथ युद्ध करने को उद्यत तो खड़े थे, परंतु निद्रा से उनकी भी आंखें लाल हो गई थी। इस प्रकार बेसुध हुआ वह सैन्य समूह गहरी नींद में सोने लगा था। वह देखने में ऐसा जान पड़ता था मानो किन्हीं कुशल कलाकारों ने किसी विशाल पट्ट पर अद्भुत चित्र उकेर दिया हो। वे कुंडलधारी तरुण क्षत्रिय संपूर्ण अंगों में शतविक्षत होकर भी हाथियों के कुंभ स्थलों से सटकर ऐसे सो रहे थे मानो कामिनियों
के कूंचों का आलिंगन करके सोए हूँ। तभी उदय काल के शिखर पर चंद्रमा रूपी सिंह का उदय हुआ, जो पूर्व दिशा रूपी कंदरा से निकला था। वह किरण रूपी केसरों से प्रकाशित एवं पिंगल वर्ण का था, अर्थात कुछ पीलेपन पर था। भगवान शंकर के वृषभ नंदी के उत्तम अंगों के समान, जिसकी श्वेत कांति है, जो कामदेव के श्वेत पुष्पमय धनुष के समान पूर्णतः उज्जवल प्रभा से प्रकाशित होता है और नववधू की मंद मुस्कान के सदृश सुंदर एवं मनोहर जान पड़ता है। वह कुमुदकुल बांधव चंद्रमा ऊपर उठकर आकाश में अपनी चांदनी छिटकाने लगा। उस समय 2 घड़ी के बाद प्रभावशाली चंद्रमा ने अपने प्रकाश से नक्षत्रों की प्रभा को क्षीण करते हुए पहले अरुण कांति का दर्शन कराया। अरुण कांति के पश्चात चंद्रदेव ने धीरे धीरे सुवर्ण के समान प्रभाव वाले विशाल किरण जाल का प्रसार आरंभ किया। फिर वे चंद्रमा की किरणें अपनी प्रभा से अंधकार का निवारण करती हुई शनैः शनैः संपूर्ण दिशाओं, आकाश और भूमंडल में फैलने लगी। तदनंतर एक ही मुहूर्त में वहां समस्त संसार ज्योतिर्मय सा हो गया। अंधकार का कहीं नाम भी नहीं रह गया था। चंद्रदेव के पूर्णतः प्रकाशित होने पर वहां दिन का सा उजाला हो गया था। हे राजन, उस समय रात्रि में विचरने वाले कुछ प्राणी विचरण करने लगे और कुछ जहां के तहां पड़े रहे। चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से सारी सेना उसी प्रकार जाग उठी, जैसे सूर्य रश्मियों का स्पर्श पाकर कमलों का समूह खिल उठता है। जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा का उदय होने पर उससे प्रभावित होने वाले महासागर में ज्वार उठने लगते हैं, उसी प्रकार उस समय चंद्रोदय होने से उस सारे सैन्य समूह में खलबली मच गई। तदनंतर इस जगत में महान जनसंहार के लिए परलोक की इच्छा रखने वाले योद्धाओं का वह युद्ध पुनः आरंभ हो गया। द्रोण पर्व का 184वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि किस प्रकार दुर्योधन और द्रोणाचार्य के बीच एक बार फिर कैसे वाद विवाद हुआ तथा किस प्रकार पांडव योद्धाओं का द्रोणाचार्य के साथ भयंकर युद्ध हुआ। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।